हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने एसएनएस पढ़ा था, है ना, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग आज नेक्स्ट सर्विस हम लोग करने वाले हैं जो कि है एसक्यूएस, मतलब सिंपल क्यू सर्विस। और जो हमारी एसएनएस थी वो क्या थी? एसएनएस थी हमारी पुश बेस्ड सर्विस, है ना। मैंने आपसे बताया था ना कि हम नेक्स्ट वीडियो में एसक्यूएस देखेंगे जो कि पुल बेस्ड सर्विस है। तो जो एसक्यूएस होती है वो पुल बेस्ड सर्विस होती है। तो अब कैसे ये पुल बेस्ड है, मैंने पुश का तो आपको दिखाया था कि वो मैसेज बताएगा आपको, जैसे कुछ ट्रिगर होगा या फिर कोई चीज़ का नोटिफिकेशन आपको भेजना होगा तो वो धक्का दे के भेज देगा कि भाई जाओ बताओ जा करके अपने सब्सक्राइबर को बता दो जाकर। जैसे कि सपोज आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, जैसे कोई वीडियो आता है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। अगर आपने बेल आइकन दबा रखा होगा कि प्रेस किया होगा, बेल आइकन प्रेस करने का मतलब है आपने वो सब्सक्राइब, मतलब आपने वो सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ठीक, कि मुझे नोटिफिकेशन चाहिए। तो जो बेल आइकन काम करता है वो एसएनएस का काम करता है। जैसे ही आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा, जैसे मैं अपलोड करूंगा आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि एक वीडियो अपलोड हो चुका है क्लाउडटेक बर्नर पे, है ना। तो वही से वो होता है पुश बेस्ड सर्विस। ठीक है, अब पुल बेस्ड सर्विस क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो एसक्यूएस है वो बेसिकली अमेजोन की एक पुल बेस्ड सर्विस है। कैसे? इसमें क्या होता है कि दो साइड्स के लोग होते हैं। एक होता है मैसेज प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, राइट। एक होता है कंज्यूमर्स या रीडर्स जो रीड करते हैं मैसेजेस को। ये आप कैसे समझोगे? जब हम डेवॉप्स करेंगे, जो डेवॉप्स की सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो चुकी है अभी, लेकिन बहुत स्लो चल रही है वो तो जैसे ये खत्म हो जाएगी तो हम उस पर चलेंगे, है ना। तो डेवॉप्स की सीरीज़ भी हमारी चल रही है साथ साथ। तो उसमें आप ना रेगुलर बेसिस पे यूज़ करोगे ये एसक्यूएस को, तो वहाँ पे हम समझ ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पर मैं आपको यहाँ भी बता दूंगा कैसे करते हैं, सिखा दूंगा, ठीक है ना। आप समझ जाओगे, इसका बेसिक समझ जाओगे, इसके पीछे फैक्ट क्या होता है वो समझ जाओगे, है ना। तो होता क्या है, मैसेजेस, एक मैसेज जो प्रोड्यूसर होता है और एक होता है रीडर या कंज्यूमर। ठीक है, तो बेसिकली ये करते क्या है ये लोग, कैसे काम होता है इसमें। जैसे कि इन्होंने जो है मैसेजेस भेजे, किसको भेजे? रीडर्स को भेजे या कंज्यूमर्स को भेजे, ठीक है। तो जो मैसेज भेजे जाते हैं वो एक एक जगह पे एक कंटेनर टाइप मान लो कुछ है, ठीक है, जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, जो एसक्यूएस सर्विस है वो सर्विस ये है बेसिकली, जो कंटेनर है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? मैसेजेस को होल्ड करना। जैसे क्या होगा, सपोज जैसे मैं व्हाट्सएप आपको करूं, अगर मैंने एक भेजा, एक आपको तुरंत मिल गया, है ना। तो मेरे भेजने की स्पीड उतनी है, बट मान लो आपको जो है आपका नेट ऑफ है, ठीक है, आपका नेट ऑफ है, मैं यहाँ से मैसेज कंटिन्यू भेज रहा हूँ, मैंने आपको 50 मैसेज भेजे, मैंने तो भेज दिए, वो चले गए, वो रास्ते में रुके हुए हैं। तो जहाँ वो रुके हुए हैं ना, वो जगह समझ लो एसक्यूएस का काम करती है, ठीक। अब होगा क्या बेसिकली कि मैसेज भेजने वाले की स्पीड है ज़्यादा, ठीक है, और रीडर्स की कम है, तो भी दिक्कत है ना। तो मैंने यहाँ से एक भेजा, आपके पास एक नहीं मिल पाया, ठीक है, या फिर एक का प्रोसेस नहीं कंप्लीट हुआ, तो बाकी लाइन में लगे रहते हैं। जो लाइन में लगने की चीज़ है वही है एसक्यूएस सर्विस, ठीक है। और ये हो क्या सकता है, जो एक मैसेज है बेसिकली, जो एक मैसेज है ना, वो 256 KB, जो एक मैसेज का साइज है, जो येलो येलो आपको दिख रहा है, ये मैक्सिमम 256 KB का हो सकता है। और ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, जेसन, एक्सेल में या किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। तो इसका बेसिक साइज़ क्या है, जो डिफॉल्ट साइज़ है वो 256 ही है, हम इसे बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। मिनिमम 1 KB है, मिनिमम 1 KB है, मैक्सिमम 256 KB, ठीक है। अगर सपोज करो आपके पास रीडर है, ठीक है, ये मैसेज गया है रीडर के पास, अगर दो रीडर्स हैं तो क्या होगा, राइट। क्वेश्चन आता है दो रीडर है तो क्या होगा। एक मैसेज जो है वो चला जाएगा, इसने मान लो पहला रीडर हमारा ये है, ठीक है, रीडर 1 है ये, इसने हमारा मैसेज, पहला मैसेज जो आया वो इसने ले लिया, ठीक है। और जो दूसरा मैसेज है वो इसके पास जाएगा, क्यों? क्योंकि जो पहला मैसेज जब इसने रिसीव कर लिया, आप ध्यान से सुनना, जो पहला मैसेज इसने रिसीव कर लिया तो ये यहाँ से इनविजिबल हो जाएगा क्योंकि उसने ले लिया है, बट वो प्रोसेसिंग में है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है उसका टाइम, ठीक है ना, वो प्रोसेसिंग में है। मान लो कि कोई, जैसे ये सपोज करो, ये आपको समझाऊं अगर मैं, ये कोई चैट असिस्टेंट है, जैसे कि हम कहीं, हमने कभी कभी आपने चैट किया होगा किसी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से, है ना। तो आपसे जैसे कहता है ना कि आप लाइन पे बने रही हैं, अभी आपका नंबर 3 है, अभी आपका नंबर 2 हो गया, ऐसे करके। तो जब इसने इसको रिसीव कर लिया नंबर 1 वाले ने, ठीक है, इसने रिसीव किया तो ये इसके लिए ये वाला इनविजिबल हो गया, ठीक है। और इसने जो सेकंड वाला था, इसने अनदर मैसेज को ले लिया, ठीक है, कि भैया तुम मेरे पास तब तक आ जाओ। बट क्या हुआ, सपोज इसका एक टाइम है, वो कैसे है मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा होता है बेसिकली कि जब ये वाला इसको ले लेगा, फिलहाल प्रोसेसिंग के लिए सिर्फ, कि आओ तुम अपना काम बताओ क्या है, खाली काम पूछा ना इसने, तो काम इसको बताने गया, तो यहाँ से ये इनविजिबल, कि इसको नहीं दिखेगा फिर वो मैसेज, कब तक? जब तक इसका काम खत्म नहीं हो जाता, तब तक इसने सेकंड वाला ले लिया, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे काम होता है। और यहीं पे आता है फीफो और स्टैंडर्ड, जो कि हमने एसएनएस में देखा था। फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, फीफो क्यूज और स्टैंडर्ड क्यूज, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये स्टैंडर्ड रहता है, बट फीफो में क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो मैसेज पहले आया है वही पहले जाएगा, ये गारंटी है फीफो की।
स्टैंडर्ड की गारंटी क्या होती है, स्टैंडर्ड अपनी अलग गारंटी देता है, फीफो अलग गारंटी देता है। कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि फीफो कहता है कि जो पहले आया है वही पहले बाहर जाएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड क्यों कहता है कि मैं पहले की बात की तो गारंटी नहीं लेता कि पहले कौन है बाद में कौन है, बट हर मैसेज जाएगा और एक बार तो जरूर जाएगा, ये गारंटी लेता है स्टैंडर्ड। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए नीचे होता क्या है, SQS विजिबिलिटी टाइम आउट, ठीक है। ये कैसे काम करता है, जो मैंने आपको बताया कि जो ये मैसेज था, सपोज ऐसे ये मैसेज है, ठीक है। ये मैसेज इसने ले लिया, ठीक, फर्स्ट वाले ने ले लिया, है ना। इस पे मान लो ये मैसेज था, ऐसे फर्स्ट वाले ने ले लिया, ठीक है। पर ये मैसेज इसके पास है कब तक, 30 सेकेंड्स तक। इसके पास विजिबिलिटी टाइम आउट कितना है, 30 सेकेंड्स, कि 30 सेकेंड तक ये गायब हो जाएगा, है ना। जब तक इसका काम खत्म नहीं हो जाता, 30 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड हमने दिए इसको, तो 30 सेकेंड्स के अंदर इसका काम खत्म हो जाना चाहिए। अगर इसका काम खत्म नहीं कर पाया ये फर्स्ट वाला, तो ये वापस से विजिबल हो जाएगा और अदर रीडर्स के लिए ये अवेलेबल हो जाएगा। आप समझ रहे हो, उसके बाद ये इसको रीड कर सकता है, समझे। जितनी देर ये इसके पास प्रोसेसिंग में रहेगा उसे हम कहते हैं विजिबिलिटी टाइम आउट। 30 सेकंड हमने रखा विजिबिलिटी टाइम आउट, 30 सेकंड्स बहुत है, 30 सेकंड्स में आराम से हो जाता है, ठीक है। तो 30 सेकंड्स हमने रखा, 30 सेकंड्स में अगर इसका नहीं हो पाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी एरर आ गया, तो ये 30 सेकंड बाद दोबारा से अवेलेबल हो जाएगा इसके लिए, ठीक। तो ये ऐसे काम करता है विजिबल टाइम आउट, ठीक है। तो ये होता कैसे है, हमने टाइम आउट डाला, विजिबल टाइम आउट, अगर 30 सेकंड का टाइम मिला, अगर ये 30 सेकंड्स के अंदर ये नहीं निकला या नहीं सॉर्ट आउट हुआ फर्स्ट वाले से, तो ये वापस से मैसेज रिटर्न हो जाएगा, वापस से ये सामने आ जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ मैंने जो लिखे हैं कुछ पॉइंट, इसको आप नोट कर सकते हो। डिफॉल्ट विजिबिलिटी टाइम आउट जो होता है वो 30 सेकंड्स होता है, ठीक है। मैंने कहा ना आपसे, डिफॉल्ट 30 सेकंड रहता है, और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। मैक्सिमम हम 12 घंटे का टाइम दे सकते हैं एक मैसेज के लिए। विजिबिलिटी टाइम आउट हम मैक्सिमम 12 घंटे दे सकते हैं, है ना। डिफॉल्ट 30 सेकंड्स रहता है, बट मैसेज कैन बी केप्ट इन अ क्यूज फॉर 1 मिनट टू 14 डेज एंड डिफॉल्ट रिटेंशन पीरियड इज 4 डेज। मतलब कि 1 मिनट से लेकर के मैक्सिमम 14 दिन तक हम SQS के अंदर मैसेजेस को रख सकते हैं, ठीक है ना। और एक फीफो और स्टैंडर्ड में एक और डिफरेंस है कि फीफो जो है वो 3000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड देता है, मतलब 3000 मैसेजेस रह सकते हैं इसमें। स्टैंडर्ड का कोई साइज़ नहीं है, स्टैंडर्ड कितने भी रख सकता है, कितने भी रख सकता है, समझे आप। ये डिफरेंस है, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर लो और हम चलते हैं प्रैक्टिकल पर। प्रैक्टिकल पर जाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम अपना मैनेजमेंट कंसोल खोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, हमें अपनी सर्विस खोलनी है। कौन सर्विस खोलनी है ये आपको सबको पता है ना, SQS। बट SQS के लिए हम कैसे शुरू करते हैं इसको, ठीक है। इसको शुरू करने के लिए मैं क्या करूँगा, हमें एक SNS पे पहले काम करना पड़ेगा, जो हमने पहले पिछली वीडियो में बनाया था, थोड़ा सा वैसा ही, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं सर्च करूँगा SNS, या फिर आप सर्च कर सकते हो नोटिफिकेशन, जो आपको ईजी लगे, क्योंकि ये सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस है। अगर मैं SNS डालता तो भी आ जाता है ये, ठीक है। तो SNS डाला मैंने, आ गया, मैंने क्लिक किया नोटिफिकेशन सर्विसेज पे, ठीक है। जैसे आप करोगे ये आपको बताएगा कि Amazon सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस होता क्या है। ये पब या सब मैसेजिंग फॉर माइक्रो सर्विसेज एंड सर्वरलेस एप्लीकेशंस, एक तरीके से ये नोटिफिकेशन सर्विस है, ठीक है। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं आप यहाँ देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिकली स्केलेबल भी है, ठीक है, रिलायबल भी है, और सिंप्लीफाई भी करता है आपके आर्किटेक्चर को। तो मैं यहाँ पे नाम डाल दूंगा एक, सपोज करो मैं नाम कुछ भी डाल देता हूँ, या मैं डाल देता हूँ न्यू ऑर्डर्स, ठीक है। सपोज एक मेरा काम है कुछ न्यू ऑर्डर्स लगाने, ठीक है। ऑर्डर्स ऐसे लगा दिया ताकि आपको लग जाए कि ये कोई बाय डिफॉल्ट नेम नहीं है, ठीक है। ऑर्डर्स ऐसे लिख दिया मैंने। मैं करूँगा नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक। अब आपके पास आते हैं दो ऑप्शंस, फीफो और स्टैंडर्ड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब फीफो भी कर सकते हो और स्टैंडर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे आप हम क्या लेके चलेंगे, स्टैंडर्ड लेके चलेंगे। इसमें डिफरेंस क्या क्या है कि फीफो क्या करता है, स्ट्रिक्टली प्रिजर्व करता है ऑर्डरिंग को, ये बेस्ट एफर्ट करता है ऑर्डरिंग को, ठीक है ना। एग्जैक्टली 1 मैसेज डिलीवरी एक ही बार में जाएगा, उसमें होगा कम से कम एक बार जाएगा। मैंने आपको सारे डिफरेंस बता रखे हैं, ठीक है ना। 300 पब्लिशेस पर सेकंड इसमें रहेंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं, ठीक है। डिस्प्ले नेम ऑप्शनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं कर देता हूँ इसको क्रिएट टॉपिक, ठीक है। यहाँ से मैंने टॉपिक क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मुझे करना है सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैसेज मिल गया है कि भाई आपका जो टॉपिक है वो न्यू ऑर्डर्स नाम का वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ठीक है, ये मेरा क्रिएट हो गया। अब हम चलते हैं, ये मैंने टॉपिक क्रिएट कर दिया, ठीक है। फिलहाल मैं इसको करता हूँ डुप्लीकेट, ठीक है। डुप्लीकेट मैंने किया, मैंने एक नोटिफिकेशन सर्विस खाली ऑन कर दी है, अभी आगे हम कहीं नहीं गए, ठीक है। अब मैं यहाँ डालता हूँ अपनी सर्विस SQS सिंपल क्यू सर्विस, ठीक है।
हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे क्यू। ठीक है, क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास, स्टैंडर्ड या फीफो। आपको पता है ना दोनों का डिफरेंस, 50 बार बता चुका हूँ, अभी नहीं बताऊँगा, बहुत बार बता दिया मैंने आपसे। ठीक है, हम रखेंगे इसको स्टैंडर्ड पे और यहाँ डाल देते हैं सपोज का नाम क्यूज़ फॉर, सपोज कर हम कोई इन्वेंट्री कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेंट्री, ये ठीक है, क्यूज़ फॉर इन्वेंट्री रखते हैं इसका नाम। कोई कुछ वैसा कुछ खतरनाक सा नहीं रखेंगे, सिंपल रखेंगे। और ये देखिए आपको ये सारे डिफ़ॉल्ट रखूँगा मैं, कुछ चेंज नहीं करूँगा। विजिबिलिटी नाम 30 सेकंड्स था वही रखता हूँ। और मैसेज साइज आप देखते हो 256 KB मैंने आपको बताया था, मिनिमम 1 KB होता है, तो वही रखूँगा। एंड सर्वर साइड इंक्रिप्शन को ठीक है इनेबल रख सकते हैं और इसको भी नहीं छेड़ेंगे। एंड बेसिक्स, ठीक है, कुछ नहीं करना हमें, इसको सिंपली हम क्रिएट कर देंगे क्यू। ठीक है, हमने क्यू जो है वो क्रिएट कर दी। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक बना दिया हमने क्यूज़, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई इसकी। ओके चलो आप लोग समझ जाना, मैंने क्यूज़ रखा था। ठीक है, QUEUES UES हो गया, टाइपिंग एरर है। ओके ठीक है, तो मैंने फिलहाल मैंने क्यूज़ फॉर इन्वेंट्री बना दिया। अब मैं एक और क्यू बना लेता हूँ, इसका मैं नाम डाल दूंगा, वो था मेरा ऑर्डर्स फॉर इन्वेंट्री। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, फिर से इसका नाम जो है वो रख देता हूँ ऑर्डर्स फॉर, एक तो इन्वेंट्री था, एक डाल देता हूँ एनालिटिक्स। ठीक है, हम एनालिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इस बार देख लेता हूँ इसका कुछ एनालिटिक्स। ठीक है, टाइम आउट ये रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा और उसको मैं करता हूँ क्रिएट क्यू। ठीक है, दो दो क्यूज़ मैंने बना दी हैं। ओके, अब हम चलते हैं क्यूज़ पे और आपको दिखाऊंगा मैं कि सी दिस, ये हमारी ऊपर आ गई। ठीक है ना, ये दोनों लिस्ट में आ गई है, मतलब दोनों बन गई है मेरी। ये बना था 12:58 पे, ये बन गया 1 बजे, तो दोनों आ चुकी हैं। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे बेसिकली इसको, अब मैं इन्हें क्लिक करूँगा एक एक करके, है ना। क्यूज़ फॉर इन्वेंट्री क्लिक किया, एक्शन पे गए एंड सब्सक्राइब्स टू अमेजॉन क्यू सर्विस। ठीक है ना, और ये मेरा न्यू ऑर्डर्स का बना हुआ था, इसे मैंने क्लिक किया एंड सेव कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैं दोबारा जाऊँगा, जो क्यूज़ फॉर इन्वेंट्री उस पर क्लिक करूँगा, एक्शन पे सब्सक्राइब किया और इसके लिए मैंने अपना जो एग्जिस्टिंग, इसको मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना होगा, अब क्या हो गया, जो ये मेरा पेज खुल जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला, सब्सक्राइब वाला। ठीक है, तो आपने यहाँ अगर हम टॉपिक्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे हम टॉपिक पे क्लिक करेंगे ये मेरा टॉपिक लिख के आ गया न्यू ऑर्डर्स। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा, आप देखोगे यहाँ पे मेरा एक क्यू पे आ चुका है, कौन सा, क्यूज़ फॉर इन्वेंट्री। ठीक है, यहाँ मैं करता हूँ पब्लिश मैसेज पे क्लिक। ठीक है, मैं जैसे पब्लिश मैसेज पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो आपको एक ना मैसेज टाइप करना है, तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बेसिकली मैं क्या करता हूँ, सपोज यहाँ डाल देता हूँ ऑर्डर नंबर, सपोज 123-456 ऐसे करके। ठीक है, ऑर्डर नंबर दिस। ठीक है, और टाइम टू लिव को मैं फिलहाल ब्लैंक छोड़ दूंगा और इसमें आइडेंटिकली पेलोड कर दूंगा। और मैसेज में क्या करता हूँ, मैसेज में टाइप कर दूंगा समथिंग कुछ ऐसा जो कि वेट अ सेकेंड, मैं हटा देता हूँ 1 पीस इक्वल टू 500 रुपये, 2 पीसेस इज इक्वल टू 1000 रुपीज़, समथिंग कुछ भी हो सकता है, कुछ भी है, पर रैंडम है। ठीक है, आप बस समझ जाना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अभी हमें इसको वेरीफाई भी करना है, तो वैसे मैं एट्रीब्यूट पे गया, स्ट्रिंग पे गया। ठीक है, नेम डाल देता हूँ नेम और यहाँ डाल दूंगा वैल्यू ऑर्डर डिटेल। ठीक है, और इसे कर दूंगा पब्लिश मैसेज। ठीक है, पब्लिश मैसेज मैंने किया। ओके, अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे जाना होगा सब्सक्रिप्शन पेज पे। एक सेकेंड। ठीक है, तो आप देखोगे टॉपिक्स के अंदर मेरे अब दोनों जो मेरे इन्वेंट्रीज थी, जैसे मैं इसको ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे अंदर दोनों आ गए हैं। ठीक है ना, क्यूज़ फॉर इन्वेंट्री और क्यूज़ फॉर एनालिटिक्स दोनों आ चुके हैं। ठीक, अब मैं अपने SQS पे जाऊँगा, यहाँ आप देखना, ध्यान देना, ये SNS यहाँ पे खुला हुआ है। ठीक है, और यहाँ खुला हुआ है SQS, दो टैब्स मैंने खोल रखी है, एक SNS है और एक SQS है। ठीक है, अभी क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जा करके इसको मैं अगर करता हूँ क्लिक एक्शन, इसको मैंने सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ करता हूँ सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ कर दूँगा मैं
पोल फॉर मैसेजेस, ठीक है। जैसे ही पोल करूँगा आप देखोगे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा पोलिंग प्रोग्रेस। इसको हम हो जाने देते हैं, थोड़ा सा आप 10 सेकंड आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जीरो रिसीव्स ऑब्लिक सेकंड, ठीक है, जीरो मैसेज रिसीव हुआ। बट यहाँ पे क्यों रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। अगर मुझे कोई मैसेज डालना है, ओके मैं यहाँ डाल देता हूँ नंबर 1, ठीक है, और डिले सेकंड 0 देता हूँ इसको, ठीक है, डिले मुझे करना नहीं है, एंड सेंड मैसेज करता हूँ, ठीक है। ओके अब मैसेज देता हूँ व्यू मैसेजेस, अभी दिखाएगा मैसेज मेरा आ चुका है, ठीक है, MD5 डन। अब मैं अगर यहाँ करता हूँ पोल फॉर मैसेजेस, सी दिस, मैसेज तुरंत आ गया, यहाँ पे आ गया ना। जैसे मैंने वहाँ पे डाला एक मैसेज, अगर मैं यहाँ डालूंगा सपोज नंबर 2, ठीक है, मैं कहूँ सेंड मैसेज नंबर 3 या नंबर 3, ठीक है, सेंड मैसेजेस 4, सेंड मैसेजेस, ठीक है ना। आप देखोगे बैक टू बैक यहीं पे, जैसे मैं वहाँ भेजता हूँ यहाँ भेजूँगा 5, ठीक है, सेंड मैसेज, ये देखो एक और आ गया है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। मैं एक और बार भेजूँगा 5, यहाँ लिख देता हूँ 6, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि जैसे मैं मैसेज भेज रहा हूँ वैसे ही मैसेज यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है, वैसे ही आ रहा है। जैसे मैं वापस से कॉल करूँगा, अब वापस देखना, अभी सी दिस आ रहा है ना, आ रहा है ना, ये देखो, है ना। तो बेसिकली यही है, ठीक है, यही है मैसेज सर्विस, ये ऐसे ही काम करता है। इसको आप डिलीट भी कर देना लास्ट में, कैसे करना डिलीट, इसमें करेंगे सब पे सेलेक्ट, ठीक है, और इसे कर दूंगा मैं डिलीट, सारे मैसेज यहाँ से डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप डिलीट करना मत भूलना, क्योंकि AWS चार्ज काट लेता है और फिर बाद में उसको चार्ज पे करना बहुत आफत आती है, क्योंकि अभी हम लर्निंग फेज पे हैं हम लोग, तो हमें तो लगता है ना यार कि मतलब नहीं हमें वो करना पड़े, ठीक है। तो आप समझ गए, मैं चाहता हूँ कि इसको ना हो ये बार बार, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम वापस से अपने क्यूज़ पे जाएंगे, ठीक है, और इन्हें हम कर देंगे डिलीट, यहाँ से टाइप करना होगा मुझे डिलीट। तो ये हमारी SNS और SQS सर्विस दोनों इसमें आप एक बार समझ गए होगे। SNS तो मैंने आपको पहले बताई थी ऑलरेडी, पिछले वीडियो में मैंने बता रखी है। SQS भी आप समझ गए, जैसे जैसे हम ऑर्डर कर रहे हैं वैसे वैसे वो उधर जा रहा है, ठीक है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, भी सिंपल है, ठीक है। SQS मैंने बनाया तो कुछ क्यूज़ अभी बची नहीं है मेरी, मैंने सब डिलीट मार दी हैं। और SNS में जाके भी अपने टॉपिक्स को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी अब कुछ होगा नहीं, ठीक है। ये 2 चीज़ें बची हैं अभी, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया, वहाँ से हमने कर दिया डिलीट, तो यहाँ से भी हम कैसे कर देंगे डिलीट, ठीक है, यहाँ से भी कर देंगे। हाँ जब आप करोगे डिलीट तो दिखेगा यू कांट अनडू दिस एक्शन, दोबारा से आ नहीं सकता, ठीक है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये था मेरा टॉपिक, और टॉपिक कर दूंगा डिलीट अब, क्योंकि मुझे इसकी भी ज़रूरत अब नहीं है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का सर्विस, ठीक है, मतलब आज का हमारा टॉपिक SNS और SQS दोनों मैंने बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक असाइनमेंट करने वाले हैं, बहुत बढ़िया असाइनमेंट है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। उसमें वापस से हम VPC देखेंगे, ठीक है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ देखेंगे। इसमें हम RDS देखेंगे, ठीक है, डाटाबेस देखेंगे उसमें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। मैं चाहता हूँ कि आप वो वीडियो जरूर देखना, आई थिंक कल आ जाएगी आई थिंक वो वीडियो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन है वो वीडियो, मैंने बनाई, मतलब बनाऊंगा उसको मैं, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है एक असाइनमेंट बहुत बेहतरीन सा, आपको वो देखने में अच्छा लगेगा, उसका आपको आउटपुट अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, जो AWS की सीरीज़ मैंने बना रहा हूँ बहुत अच्छी है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको सारे टॉपिक्स बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे, है ना, सारे के सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर लो, और नहीं करना है आपको लाइक तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लाइक कर देना और कमेंट कर देना, उसमें कुछ नहीं जाता यार, मुझे अच्छा लगता है और कुछ नहीं है, और मुझे मोटिवेशन मिलती है, आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।